हेलो एवरीवन। एक डीएफ का कल कमेंट आया था, मैम आपका वीडियो डीएम से डिटैचमेंट को लेकर ज़्यादा होता है। तो डीएफ आप सही कह रही हैं, मेरा वीडियो इस पर ज़्यादा ही होता है कि डीएम से डिटैचमेंट से लेकर सेल्फ लव, इनर यूनियन, जो ये सेकेंड स्टेज की जो डीएफ होती हैं उनसे रिलेटेड मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि डीएफ को जो ज़्यादा जर्नी मतलब जो डीएफ ज़्यादा जर्नी डिले करती है, वो कहीं न कहीं रनर शेज़र में ही करती है, बहुत लंबा टाइम ले लेती है। मेरे एक्सपीरियंस से और बाकी डीएफ का भी सेम ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कैसे करके उनको इस लूप से बाहर निकालूँ और उनको वो जो सेल्फ लव में आ सके, इनर यूनियन में आ सके। क्योंकि मुझे पता है कि इनर यूनियन के बाद सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? वो जो भी चाहती हैं और ना भी मिले तो इतना पीस में रहती हैं, वही तो डिवाइन यूनियन मैं कहूँ या फिर परमात्मा को पाना कहूँ या मोक्ष कहूँ। तो ये चीज़ें हो जाती है, संसार के सुख-दुःख ऐसा है, इससे आप बहुत ऊपर उठ जाते हो, एक वैरागी की तरह आप हो जाते हो। जैसे शिव जी कहते हैं, ना अपमान सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना कोई अपना, ना कोई पराया, बस यही एनर्जी होती है। तो उनका क्वेश्चन था कि मैम इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए कि हम कार्मिक लोगों से कैसे बाहर निकले, हम कार्मिक पैटर्न को कैसे ब्रेक करें। तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, और आज भी अगर ठीक है, आप अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि कार्मिक जो होते हैं, जो हम कहते हैं कार्मिक, ठीक है? मुझे ना थोड़ा-सा एक आज जवाब देना आप लोग। अवेकनिंग किसकी हो रही है? आपकी? जर्नी में कौन है? आप? आइसोलेशन पे कौन है? आप? पेन किसको हो रहा है? आपको? प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको? तो सुधरेगा कौन? आप? आप या सामने वाला? कौन सुधरेगा? ठीक है? मैंने कहा है कि हर चीज़ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, चाहे वो आपका मनी ब्लॉकेज हो, आपके रिश्ते हो, डीएम के साथ आपका रियूनियन हो, या फिर सोसाइटी के साथ आपके रिश्ते हैं, लोगों के साथ, घर वालों के साथ, रिलेटिव के साथ, ऑफिस में, ऑफिस के लोगों के साथ, जहाँ कहीं पर भी, खुद के साथ, ये आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरी वाइब्रेशन चेंज करने से सब चीज़ ठीक होता है तो मैं फोकस करूँगी कि मेरी वाइब्रेशन रेज हो, मैं हाई वाइब्रेशन पे जाऊँ। लेकिन हाई वाइब्रेशन पे तो आप जा नहीं सकते जब तक आप उस कार्मिक कार्मिक में उलझे पड़े हो, एक्शन रिएक्शन कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, पास्ट में ही अटके पड़े हो, ब्लेमिंग में हो। ये तो लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं। अब इस एनर्जी पे रहोगे तो ना तो मनी अट्रैक्ट होगा, ना ही लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, ना खुद के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। इसका मतलब आपको हाई वाइब्रेशन पे आने की ज़रूरत है, तभी तो आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे। मनी ब्लॉकेज हील होगा, डीएम से रियूनियन होगा, या फिर जो भी आप 3D में चाहते हो, इंजॉय चाहते हो, पीस चाहते हो, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हो। तो ये कब होता है? वाइब्रेशन चेंज करने से। मतलब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें। तो अगर आप अवेयरनेस में ही नहीं हो, आप कार्मिक बोल रहे हो लेकिन आप उसी लेवल पे हो अभी जो आपके कार्मिक हैं, इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं। ठीक है? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो आपके पति कभी नहीं सुधरे, मान लो, तो क्या आप उनके ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर लेते रहोगे? अगर वो कभी नहीं सुधरे, और जब तक आप नहीं सुधरोगे वो नहीं सुधरेंगे, ये भी मैं गारंटी दे रही हूँ। कोई भी, आप पेरेंट्स के साथ हैं, आप किस कहीं भी हैं, मेरे कहने का मतलब है जो चीजें मेरे अंदर है उसी को लोग ट्रिगर करते हैं। ठीक है? जैसे मेरे अंदर था कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, ठीक है? अब मुझे वो चीजें प्रॉब्लम करने लगी थी क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें थी। अब मैं गोरी लड़की देखती तो मुझे वहां पे थोड़ा जेलसी फील होता, मैं ट्रिगर हो जाती थी कि इसके साथ मुझे दोस्ती नहीं करनी है, या फिर मैं वैसे लोगों के पास जाती नहीं थी। या फिर अगर कोई तैयार हुआ, हम शादी फंक्शन में भी गए, तो मेरे अंदर क्योंकि ये चीजें थी कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो अगर कोई देख भी रहा है तो भी मुझे लगता था कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा। हालांकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा होता होगा, या फिर जो भी सिचुएशन है,
क्योंकि वो मेरे अंदर वो चीज़ें थी जिसके कारण मैं इफ़ेक्ट होती थी, मैं ट्रिगर होती थी, तो प्रॉब्लम मेरे अंदर था, ना कि लोगों में था, ठीक है? अब वहाँ पे अगर किसी ने मुझे कह दिया कि भाई तुम्हारी साड़ी ना अगर ब्लू कलर तुमने रेड कलर का पहना है, तुम अगर ब्लू कलर का पहनते ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता। अब मुझे वहाँ पे मैं फिर से ट्रिगर होंगी कि ये मुझे पसंद नहीं कर रही है या फिर ये मुझे अच्छा नहीं बोल रही है। तो ये चीज़ें थी। और लोग भी इस चीज़ को लेकर ट्रिगर करेंगे और नहीं भी करेंगे तो आप ट्रिगर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें जो नेगेटिव आपने थॉट बना के रखा है कि आप परफेक्ट नहीं हो, वो चीज़ें आपके डीएम भी ट्रिगर करेंगे। आपके डीएम अगर गलती से आपको मोटी बोल दिए, प्यार से ही बोल दिए, अगर आप हेल्दी हो, मोटी बोल दिए या फिर बोल दिए कि तुम थोड़ी हेल्दी हो, लग जाएगा आपको और वो चीज़ें आपके अंदर भी है कि आप मोटे हो और आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि मैं मोटी हूँ या फिर मैं हेल्दी हूँ, तो क्योंकि सोसाइटी ने क्या कहा है? सोसाइटी ने कहा है कि जो स्लिम होती है लड़कियाँ, जो ज़ीरो फिगर वाली लड़कियाँ होती हैं, वो सुंदर होती हैं। उनको उस तो वो बात हमारे मन में बस गया है। वो जो थॉट है वो हमारे अंदर है। अब अब वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी और आप खुद को अपमानित करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे कि आप परफेक्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी हो। लेकिन इसी को अगर आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो अपनी इस थॉट को कि नहीं भाई, हेल्दी लड़कियाँ भी तो बड़ी अच्छी लगती हैं, हेल्दी लड़कियाँ भी तो बहुत सुंदर होती हैं, हेल्दी लड़कियाँ भी तो बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी चुलबुली लगती हैं, बड़े क्यूट लगती हैं, है ना? तो अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या कोई आपको ट्रिगर कर सकता है? देखो ना कितने सारे इश्यू तो खुद को चेंज करने से ही हील हो गया। इसी को तो कहते हैं मिरर एक्सरसाइज। आ रही बात समझ में? स्टार्ट ओवर क्या है? यही तो है। आपने ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करा, आपने ही खुद के लिए ये पैटर्न या ये थॉट बना के रखा है कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ। तो लोग चाहे आपको बोले या ना बोले, आप कहीं भी अपने से सुंदर इंसान को देखोगे या फिर तो ट्रिगर हो जाओगे। वहीं पे डीएम के कोई रिलेटिव हो गए या फिर उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई, उनकी वाइफ हो गई, तो वहां पर देख के आपको जेलसी होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। इसलिए तो मैं कहती हूँ सेल्फ लव करो, सेल्फ लव से हर चीज सॉल्व हो जाता है। आप अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया, आपने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। चलो ये तो मैं एक एग्जांपल बता दे रही हूँ कि आपकी ही जो थॉट होते हैं, आपके ही अंदर के जो पीड़ा है, घाव है, उसी को लोग सरफेस करते हैं, तो हम ब्लेम करते हैं लोगों पे, उसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, समझो चीजों को, ठीक है? आपको डीएफ बोल रही है मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा मेरा हस्बैंड से मेरा बनता नहीं है, कार्मिक है वो, कार्मिक है वो, ठीक है। आज अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या आपके मन में आपके हस्बैंड के प्रति नेगेटिविटी नहीं है? क्या आपके मन में अपने हस्बैंड के प्रति पॉजिटिव सोच है? ध्यान देना मेरी बात को। नहीं है ना? तो उधर से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। नहीं दोगे, नहीं मिलेगा। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगा। जो आप दोगे वही रिटर्न पाओगे, ठीक है? तो खुद को चेंज करो। अब अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। एक इंसान, मैं अपने आप से ये कहती हूँ, ठीक है, हर इंसान के अंदर कमी होती है, लेकिन क्या सिर्फ कमी होती है? क्या सिर्फ कमी होती है? नहीं, उसके अंदर कुछ तो अच्छाइयाँ होगी। कभी तो कभी तो कुछ ऐसा उसके अंदर होगा। क्या हो सकता है वो अच्छा पिता होगा, हो सकता है वो अच्छा बेटा होगा, हो सकता है कि वो आपसे भी कभी प्यार से रहा होगा। उन सारी चीज़ों को भी तो याद करके आप अपने आप को हील कर सकते हो उसके प्रति। आप उसके लिए पॉजिटिव बातें करना शुरू करो कि नहीं, उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, अभी हो गया है, पता नहीं शायद इसको कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या मेरे ही अंदर ही कोई कमी होगी, ठीक है? इस तरीके से आप देखो कि आप वहां पे आपका क्या सिचुएशन है, क्या आपका अटैचमेंट है, क्या क्या फियर है, या फिर आपके आपके हस्बैंड आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपके अंदर है क्या? जैसे मेरे अंदर था कि एक लड़की को 28 29 30 में मैरिज कर लेना चाहिए, ठीक है? तो वो मेरे अंदर था, मेरे अंदर ही वो अपराध बोध था कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे वजह से परेशान है, या फिर मैं कहीं ना कहीं उस चीज को अपने आप को बहुत जलील की हूँ, अब मैंने खुद को जलील किया है।
ठीक है? और उसी वही चीज़ लोगों ने मिरर किया और मुझे कहीं न कहीं ट्रिगर किया, और वो जो फ़ियर था लोगों को फेस नहीं करने का, तो वो सारी चीज़ें थी, जहाँ लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वहाँ भी मुझे लगा कि लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। आप समझिए चीज़ों को। फिर मैंने चॉइस बनाया कि मैं नहीं डरूँगी। मैंने चॉइस बनाया कि मैं अब फेस करूँगी, मैं बता दूँगी सब। मैंने चॉइस बनाया कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। फिर मैंने खुद को ये 28, 29, 30 ये जो एज वाली जो सोसाइटी के जो सो कॉल्ड रूल हैं, उसको मैंने अपने अंदर से ब्रेक करना शुरू किया कि नहीं, शादी की कोई एज नहीं होती। अपना-अपना टाइम होता है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी का टाइम लगता है। इस तरीके से मैंने अपने आप को पॉजिटिविटी में भरना शुरू किया, और वो चीज़ें धीरे-धीरे लोगों ने भी ट्रिगर करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें अब है ही नहीं। तो अगर लोग बोल भी दे रहे हैं कि हाँ भाई शादी कब कर रहे हो, तो अब मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ। पहले मैं रोने लग जाती थी, पहले मैं पैनिक हो जाती थी, पहले 2-3 दिन तक मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। तो ये किसके अंदर था? ये मेरे अंदर की ही तो इशू थी। तो इसको मैंने ही ब्रेक किया। मैंने मैंने अपने थॉट पैटर्न को चेंज किया। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज किया। तो लोगों ने भी मिरर करना बंद कर दिया। सेम ऐसा ही आपका कोई इश्यू होगा, आपका कोई फ़ियर होगा, आपका कोई अटैचमेंट होगा, या फिर आप कंफर्ट ज़ोन से ही नहीं निकलना चाहते, आप सोसाइटी से डर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली से डर रहे हो। क्या ऐसी चीज़ें हैं? या फिर आपने ही माफ़ नहीं किया अपने हस्बैंड को? क्या आपके अंदर ही ऐसी नेगेटिविटी है? आप हर जगह शिकायत करते चल रहे हो कि मेरे हस्बैंड वैसे हैं। आप अपने पेरेंट्स से फ़ोन लगा के शिकायत कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स से फ़ोन लगा के शिकायत कर रहे हो अपने हस्बैंड के बारे। तो आप देखिए ना, आप कर्मा कितना बढ़ा रहे हो अपना। अरे जो नेगेटिव थॉट है आपका, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना शुरू करो। अगर हस्बैंड के प्रति आता है कि अच्छा नहीं है, ये है, वो है, तो उसको ऑपोजिट बोलना शुरू करो कि नहीं, उतने भी बुरे नहीं है, ठीक है, मानते हैं अभी ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनके साथ जिया है जीवन, थोड़े इतने भी बुरे नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ये चलता है, उतना मतलब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे हैं भाई, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, बस मेरे लिए ही थोड़ा-सा ही, मतलब उसको थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में लेकर, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर उस चीज़ को बार-बार बोलना शुरू करो। तो ये जो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सामने वाले को भी तो पहुँचेगी ना भाई। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ, अगर कोई मेरी फ्रेंड है उसको मैं बार-बार बोलती हूँ ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, वैसी है, ये तो ऐसे करती है, वैसे करती है। सेम वाइब्रेशन वहाँ से मेरी आएगी, मेरी वहाँ उस लड़की से नहीं बनेगी भाई। लेकिन वो कितनी भी बुरी है, कितनी भी बुरी है वो, अगर मैं उसको उसके लिए नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं लाती हूँ, अब मैं उसको इग्नोर करती हूँ, फिर लेट गो करती हूँ, उससे मुझे उस तरीके से नेगेटिव वाइब मैं उसको नहीं देती हूँ, तो हो सकता है कि एक ना एक दिन मेरी और उसकी दोस्ती हो सकती है, बात बन सकती है। आप समझ रहे हो? तो हर चीज़ आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी कमी को देखो। कार्मिक पैटर्न है तो क्यों है? क्या ब्रेक करना है? क्या सीखना है? अगर किसी लूप में फँस रहे हो, क्यों फँस रहे हो? डिवाइन ने उस सिचुएशन पे रखा है तो कोई वजह है, उस वजह को जानने की कोशिश करो। हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम पे ही रहते हैं। हालाँकि सॉल्यूशन रहता है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो सामने वाले के प्रति, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका भाई है, चाहे कोई भी है। मैं मेरे से एक मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा-सा दोस्ती यारी वाला है, ठीक है? मेरा भी सेम था, उसको परेशान करती थी मैं, मुझे लगता था कि वो सुधर जाए, वो थोड़ा-सा संस्कारी लड़का बन जाए। अब लड़का बच्चा है, दोस्ती यारी होगी, लेट नाइट थोड़ा कभी-कभी आता था। मैं उसको परेशान करके रखती थी, "तू कुभर कभी सुधर नहीं सकता, तू कभी नहीं सुधरेगा", ठीक है? उसको बोलते रहती थी हमेशा, 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 है ना? उससे मेरा रोज़ होते रहता था। जब से मैंने उसको बोलना बंद किया, ठीक है, मैंने उसको एनर्जी देनी बंद की। आप यकीन नहीं करोगे, 1 डेढ़ महीने के बाद उसके दोस्ती से, उसकी लेट आने से, या फिर उसके किसी भी बिहेव से मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। और मैं ये कह रही हूँ ये क्या हो रहा है यार, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये होता है, और धीरे-धीरे मैंने उसके उसके प्रति अपनी जो सोच को, अपनी जो नेगेटिव थॉट थी, उसको मैंने चेंज करना शुरू किया। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि इसका उम्र ही ऐसा है, इसकी दोस्ती यारी वाली उम्र ही है, ठीक है तो बुरा नहीं, दिल का तो अच्छा है, थोड़ा बहुत ये गलत राह पे चल गया है, कोई बात नहीं, ये भी सुधर जाएगा, या फिर डिवाइन, ये मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पावर नहीं है, भगवान है, भगवान देख लेंगे, ठीक है? और इस तरीके से मैंने उसके प्रति जब मैंने अपने सोच को चेंज किया, उसका और मेरा रिश्ता अच्छा हो गया।
ये अपने आप हुआ। कोई यहाँ पे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो भी मेरी रिस्पेक्ट करने लगा, वो भी बीच-बीच में बहुत कुछ बोल देता था, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ। तो उसे भी बुरा लगता था कि मैंने क्या कह दिया, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने अपने आप को ही चेंज किया हर फैमिली के प्रति। आपको भी ऐसे करना है, आपके पास बहुत सारे मेंबर होंगे, आप किससे-किससे उलझोगे? आप किससे-किससे उलझोगे और अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे? ये सारी बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नोटिस करो, अवेयरनेस में रहो कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? कितना अच्छा लगता है ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रहना, नहीं ना? पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को अपनी एनर्जी को चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो और देखना लोग ज़रूर चेंज होंगे आपके प्रति, ठीक है? आपसे उनका रिश्ता जो है वो अच्छा होना धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा जब आप अपना नज़रिया बदलोगे। आप अपना सोच बदलोगे, ठीक है? लेकिन अगर यही कहते रहे कि पेरेंट्स ऐसे, भाई ऐसा, बहन ऐसी, बड़ी बहन ऐसी, छोटी बहन ऐसी, ये इतनी गंदी है, जेठानी ऐसी, बच्चा ऐसा, ससुर ऐसा, पति ऐसा, हो गया आपका, हो गया फिर आपका, ठीक है? तो ये चीज़ें करना बंद करो, इन चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलो, पॉजिटिव बातें बोलो सबके लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। नेगेटिव है सामने वाला तब भी पॉजिटिव बातें करो, ठीक है? आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।